ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ। तो बेटे ਅਸੀਂ अपना लैसन कैरी ऑन करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ शुरू किया है ਅੱਜ उसकी तीसरी किश्त है ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ਕੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ हैदराबाद ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ठीक है, उस तो पहले मैं तुहानू नुकता नंबर 1 फिर उस तरीके नाल दसांगा। जिन्ने बच्चे बड़े गौर नाल वीडियो देख रहे ने यह गल अपने ब्रेन दे विच चंगी तरह बिठा ली जाए कि अंग्रेज़ां ने भारत दे उत्ते जिहड़ा तुहाडे भारत दा इतिहास है जिन्होंने तुसी अपनी किताब विच पढ़ना है उनका संबंध लगभग 200 सालों का है। ठीक है, इस तो बाहर नहीं होना। 1746 करनाटक की पहली लड़ाई तो शुरू होएगा यह वाला इतिहास से 1947 ते जाके खत्म हो जाएगा, यानी कि इस समय के विचकार असी रहना है। सो ठीक है, ਆਪਾਂ मैं करनाटक की तीसरी लड़ाई तुहाडे नाल डिस्कस जरूर करांगा। फिर दोबारा फ्रैश करवावां तुहानूं कि करनाटक की तीसरी लड़ाई विच तुसीं मेरी पिछली वीडियो वेखो, उहदे विच मैं कहा सीगा कि जिहड़ी 7 साला लड़ाई हुई है करनाटक की तीसरी लड़ाई वो यूरोप दे विच फ्रांस ते इंग्लैंड आपस विच लड़न रहे सीगे ते इह वाली जगह जिहड़ी है करनाटक ते हैदराबाद, इत्थे भी ये दोनों ताकतां जिहड़ियां ने अंग्रेज ते फ्रांस आपस च लड़न रहे ने। वो बादशाह की भी कोई गल नहीं मन रहे क्योंकि उन्होंने किते ना किते लगना हुण शुरू हो गया है कि हिंदुस्तान का जिहड़ा बादशाह है या यह रियासत का जिहड़ा बादशाह है साडे लई कोई मायने नहीं रखता, असी जो मर्जी करिए। हुण यह चीज़ जिहड़ी है जेकर आपां सामने लैके आईए तो यह सेम घटना जिहड़ी है यह बंगाल दे विच भी घटित हुई। बंगाल यह राज देखो, हुण असी इत्थों चल के इत्थे आ गए हिंदुस्तान दे विच, बंगाल का राज आ गया। हुण यह जिहड़ा बंगाल का राज है इत्थे की है, इत्थे मैं दसना चाहांगा पलासी की लड़ाई जिहड़ी हुंदी है। थोड़ी जी तुहानूं मैं पिछे लैके जावां कि ये पलासी की लड़ाई की हिस्टरी की है। जदों यह 4 ताकतां हिंदुस्तान च आईयां सीगियां, अंग्रेज, डच, फ्रेंच ते पुर्तगाली, उदों हिंदुस्तान दे उत्ते पूरे हिंदुस्तान दे उत्ते मुगल साम्राज सीगा। राइट, ब्रेन च रखना, मुगल साम्राज सीगा। अच्छा, 1707 विच औरंगजेब की मौत हो गई। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा मुगल साम्राज्य वो ढैंदियां कला च आ गया, यानी कि वो डाउनफॉल हो गया। भारत दे विच जगह जगह के उत्ते वक्रे वक्रे हाकम, ठीक है, इत्थे वक्रा हाकम, इत्थे वक्रा हाकम, इत्थे वक्रा हाकम, यानी कि जगह जगह के उत्ते मुगल साम्राज्य ते हैगा सी, पर मुगल साम्राज्य की वैल्यू खत्म हो गई सी मुगल बादशाह की, ते वक्रे वक्रे जिहड़े शासक सन वो राज करन डे सन। हुण जदों ਇਹ 1756 ਤੋਂ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਫਰੂਖਸਿਆਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3000 रुपया सालाना मैनू दे दिया करो तो तुसी अपना जो व्यापार करना वो करो। हुण यह हौली हौली करके जिस तरह बादशाह कमज़ोर होंदा गया, जिस तरह कंपनी और उस तरीके नाल अंग्रेज अधिकारी जिहड़े सीगे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह कंपनी के जिहड़े अधिकारी सीगे यह भ्रष्ट होंदे गए, यह करप्ट होंदे गए। तो किते ना किते यह गल जरूर याद रखना कि हिंदुस्तान दे विच करप्शन की प्रथा, भ्रष्टाचार की प्रथा ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ बहुत अच्छा आया, बंगाल का नवाब जिन्हों आप कहने हाँ सिराजुद्दौला। उन्हें देखा कि आ जिहड़ा मेरा राज है बंगाल जिहड़ा है उहदे विच अंग्रेज जिहड़े ने बदमाशी करन दी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह तो सानू लुट खाण डे ने। उन्होंने की किया, उन्होंने इन्हां दी किलेबंदी जिहड़ी सीगी, उन्होंने फ्रांस के 2 लोग सन इत्थे, फ्रांस भी ते इंग्लैंड भी, उन्होंने सिराजुद्दौला ने हुक्म किया उस वेले 1757 विच कि तुसी ए बंगाल दे विच अपनी किलेबंदी जिहड़ी है बंद करो, किसी ने भी कोई किलेबंदी नहीं करनी, अपनी कंपनी हैगी, कंपनी चलाओ। फ्रांस ने गल मान लई पर
अंग्रेज़ों ने गल नहीं मनी, इंग्लैंड ने गल नहीं मनी। नतीजा की निकलता है कि 22 जून 1757 नूं प्लासी नाम की जगह के उत्ते एक लड़ाई हुई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ते ईस्ट इंडिया कंपनी के विचकार। ईस्ट इंडिया कंपनी जिंदी अगवाई जिहड़ी सीगी वो क्लाइव कर रहा सीगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ए दोनों के विचकार लड़ाई हुई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जिहड़ा कमांडर सीगा उनका नाम सीगा क्लाइव। हुण रॉबर्ट क्लाइव नाम एक याद रखना है क्योंकि हिंदुस्तान दे विच मुगल साम्राज की नींह पाण वाला जिहड़ा मन्निया जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव नूं मन्निया जाता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का एक क्वेश्चन बनता, बड़ा इंपॉर्टेंट परसन है क्योंकि हिंदुस्तान दे विच प्लासी की लड़ाई जिहड़े सीगे उन्हें अंग्रेज़ों का फैसला कर दिता सीगा कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान के उत्ते राज करनगे। सो इत्थे की निकलता है, यह प्लासी की लड़ाई 22 जून 1757 विच हुंदी आ। प्लासी नाम की जगह ते जांदे आ। इत्थे हिंदुस्तान के गद्दार सामने आते हैं। यह बादशाह जिहड़ा है सिराजुद्दौला यह तो काम चंगा कर रहा सीगा, पर इहदे जिहड़े मेन कमांडर है सीगे दुर्लभ राय ते मीर जाफर। लड़ाई शुरू हो जा रही है, यह मैदान छड्ड के भज गए, ठीक है। तो बड़ा ही घट ब्लड शेड होया। सिराजुद्दौला मैदान के विचों भज गया, उन्हें देखा मेरे नाल गद्दारी हो गई तो इस तरीके दे नाल सिराजुद्दौला नूं फड़ लिया गया तो उन्होंने कतल कर दिता गया। तो यह प्लासी की लड़ाई जिहड़ी सीगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड जित गई। हुण प्लासी की लड़ाई बारे एक गल याद रखनी है कि प्लासी की लड़ाई ने हिंदुस्तान दे विच अंग्रेज़ों की किस्मत का फैसला कर दिता सीगा ते किते ना किते अंग्रेज़ जिहड़े सीगे ए पूरे दे पूरे सूबे दे विच की हो गए, बड़े पावरफुल हो गए, ठीक है। सिराजुद्दौला की डैथ हो गई तो सिराजुद्दौला की जगह के उत्ते उन्होंने जिहड़ा नवा नवाब बनाया उसका नाम सीगा मीर जाफर। ए जाफर वही सीगा जिहड़ा कि अपने जिहड़ा बादशाह सीगा उन्होंने सिराजुद्दौला नवाब उनका साथ छड्ड के ते गद्दारी करके दौड़िया सीगा, यानी कि अंग्रेज़ों के नाल मिलिया होया सीगा। इस तरीके दे नाल जिहड़ी प्लासी की लड़ाई जिहड़ी सीगी उनका अंत होया ते किहदे हक विच गया फैसला, यह फैसला जिहड़ा है वो गया अंग्रेज़ों के हक विच, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के हक विच। सो लेट अस अगली लड़ाई जिहड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी आपां डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बक्सर की लड़ाई। हाँ तो बेटे बंगाल दे विच प्लासी की पहली लड़ाई तो बाद, प्लासी की पहली लड़ाई तो बाद यह जिहड़ा एरिया है बंगाल का सारा इत्थे कब्जा किहदा दा आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। हुण ईस्ट इंडिया कंपनी वालों एक बंदा बहुत पावरफुल बंदा है, ठीक है, जिन्होंने आप कह सकते हैं उस वेले का शहनशाह कंपनी का, उसका नाम सीगा क्लाइव, जिहड़ा कि मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया क्लाइव। नतीजा की निकलता है कि जदों प्लासी की लड़ाई होंदी है उदों मीर जाफर नूं उत्थों दा नवाब बना दिता गया, ठीक है। पर सारियां पॉलिसीज़ किहदियां चलदियां ने, कंपनी दियां चलदियां ने। इन्हां ने मीर जाफर नूं क्लाइव ने इत्थे यह आ गया कि क्लाइव इन्ना क पावरफुल हो गया कि वह जिन्हों मर्जी चाहे बादशाह बना दे, जिन्हों मर्जी चाहे लत्त खिंच के गद्दी तो थल्ले सुट दे। क्लाइव ने मीर जाफर नूं गद्दी तो हेठां ला के मीर कासम नूं बंगाल का नवाब बना दिता। मीर कासम इन्हूं बंगाल का नवाब बना दिता। हुण यह बंदा कुछ ऑनेस्ट हैगा, इहदे विच थोड़ा जिहा हैगा कि अंग्रेज़ जो भी करन डे ने यह गलत करन डे ने, ठीक है। यह उन्हां नूं रोकदा है। नतीजा की निकलता है कि अंग्रेज़ उहदी गल नहीं मनदे ते यह जिहड़ा मीर कासिम है, मीर कासिम यह जिहड़ा यह एरिया है अवध का, तो आप दिल्ली नूं जेकर मान लीजिए दिल्ली का एरिया आले दुआले का सारा, इत्थे मुगल साम्राज है, इत्थे अवध का साम्राज है। यह मीर कासिम जिहड़ा है वो कित्थों का नवाब है, बंगाल का नवाब है। ये तीनों ताकतां आपस में की होंदियां ने, इकट्ठियां हो जांदियां ने, यानी कि शाह आलम जिहड़ा कि उस वेले का हिंदुस्तान का बादशाह सीगा वो
अवध का जिहड़ा नवाब सीगा शुजाउद्दौला ते बंगाल का जिहड़ा सो कॉल्ड अंग्रेज़ों के अंडर काम कर रहा सी मीर कासिम पर चंगा सीगा। यह तिन्हां दा आपस में एक समझौता होया कि असी अंग्रेज़ों नूं उखाड़ दईए, यह बहुत पावरफुल हो गए। नतीजा की निकलता है कि बक्सर की लड़ाई होंदी है 1764 ईस्वी विच, ठीक है। पर बक्सर की लड़ाई जिहड़ी है उहदे विच ਇਹ तीनों ताकतां जिहड़ियां ने वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो हार जांदियां ने। हुण नतीजा की निकलदा कि आ जिहड़ा मीर कासिम है यह युद्ध के मैदान दे विचों भज जांदा है। नंबर 1 भज जांदा। हुण रह कौन गए हार के? एक अवध दा शुजाउद्दौला रह गया ते दूसरा मुगल साम्राट शाह आलम रह गया। हुण जिहड़ी जेतू टीम है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहती है कि तुहानूं सज़ा तो मिलेगी। हुण सज़ा की मिलती है कि 1765 दे विच एक संधि हुंदी है जिसका नाम है इलाहाबाद दी संधि, इलाहाबाद दा समझौता, इलाहाबाद दी संधि, ठीक है। अवध के नवाब नूं कंपनी जिहड़ी है ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी है उस नूं अवध के नवाब नूं 50 लाख रुपया हरजाना देना पैंदा है। 50 लाख रुपए हरजाना देना पैंदा है। ते जिहड़ा हिंदुस्तान का उस वेले का मुगल साम्राज्य का शहनशाह है शाह आलम, उन्होंने भी सज़ा मिलती है, ठीक है। सज़ा की दिंदा है कि मुगल बादशाह शाह आलम जिहड़ा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी नूं एक बहुत वड्डा राइट दिंदा है, बहुत वड्डा अधिकार दे दिंदा है कि तुसी बंगाल, बिहार ते उड़ीसा सारे राज्यों के विचों मैं टैक्स नहीं इकट्ठा करांगा, यह टैक्स तुसी इकट्ठा करोगे। तो नतीजा की निकलता है बक्सर की लड़ाई ने यह गल जिहड़ी सीगी लगभग पक्की कर दी कि हुण इंग्लैंड या ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी है इंग्लैंड की उनके कोल पूरी पावर आ गई है तो बादशाह जिहड़ा है वो जीरो हो गया है। जरा गौर करो कि बादशाह जीरो हो गया है। सो यह दो लड़ाइयाँ जिहड़ियां अज मैं तुहाडे नाल डिस्कस कीतियां ने, पहली प्लासी की लड़ाई, फिर मैं तुहाडे नाल कीती है बक्सर की लड़ाई, ठीक है। यह प्लासी ते बक्सर दीयां लड़ाइयाँ जिहड़ियां ने जिथे प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेज़ों नूं यह गल दा यकीन दिवाता कि हुण असी हिंदुस्तान दे विच सब तो ज़्यादा पावरफुल हाँ, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कादी नींह रख दी? अंग्रेजी साम्राज्य की नींह रख दी हिंदुस्तान दे विच। दूसरे पासे जिहड़ी बक्सर की लड़ाई है उन्हें यह गल साबित कर दी कि हुण वेखण विच ते शहनशाह भावें बादशाह जिहड़ा मर्जी होवे पर ओवरऑल जिहड़े टैक्स इकट्ठे करने ने या सारा दा सारा जो किसी नूं सज़ा देनी है वो तो बादशाह देवे जो मर्जी, मलाई आपां खानी है। यानी कि टैक्स जिहड़ा है पैसे दे नाल सारी दुनिया चलती है। तो टैक्स कलैक्शन का सारा जिहड़ा अधिकार सीगा बंगाल, बिहार ते उड़ीसा का वो ईस्ट इंडिया कंपनी नूं दे दिता गया। कल इस लैसन की साडी लास्ट किश्त है। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं जिन्ना भी इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसके बारे बड़े अच्छे तरीके नाल समझ आ रही होगी। तुसी जेकर जिन्हां नूं हिस्टरी पढ़न का बहुत शौक है जिहड़े बच्चे वो स्पैशली मेरिया 3-4 वीडियोज़ जिहड़ियां आनियां ने जेकर वो गौर नाल देख लैणगे तो काफ़ी हद तक उन्होंने ब्रेन दे विच एक मैप क्लीयर हो जाएगा कि वट इज़ द रियल मॉडर्न इंडियन हिस्टरी, कि भारत का आधुनिक इतिहास जिहड़ा है वो एक्चुअली है कि। सो कल एक बार फिर मिलांगे, तद तक दे लई शुक्रिया, बाय। अज के लैसन संबंधी जरूरी नोट्स जिहड़े ने वो नोट कर ले जान। सारा लैसन बड़े अच्छे तरीके नाल तैयार करो। प्लासी एंड बक्सर की लड़ाई जिहड़ी अज असीं डिस्कस कीती है।